प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ नवंबर 7 तारीख प्रभु की आराधना और स्तुति करने का हमें अद्भुत और सुंदर दिन दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए भी दिल से धन्यवाद कहे, आनंदित होकर खुशी के साथ प्रभु की आराधना करे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात भर हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें आज के दिन भी अद्भुत तरीके से अपने विश्वास योग्यता से आप हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, आप हमें चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपको आराधना करते हैं प्रभु, हालेलुया। स्तुति का बलि आज के दिन हम चढ़ाते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो आज के दिन प्रभु, आप हमें अद्भुत तरीके से हाथ पकड़कर अपनी करुणा से आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। भजन संहिता 95 के पहले वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने उद्धार की चट्टान का हमें जय जयकार करना है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, हालेलुया। और हम आगे वचनों में क्या पढ़ते? पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, हालेलुया। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हम इसलिए प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, दिल से प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है। हम इसलिए घुटना टिक के प्रभु की आराधना करें। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये सब आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनके दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे, हर जगह ये आशीष का कारण बने, हालेलुया। प्रभु आप ऐसा अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनकी जरूरतों को आप पूरा करके दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनके भार और उनके हर एक प्रयास को आप दूर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके अद्भुत प्रवृत्ति इनके जीवन में दिखने वाली, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। जो बोन कैंसर से जो पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। रोग की जो आत्मा यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जा, हालेलुया। चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। थायराइड से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, ब्लड शुगर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। जो दर्द से जो पीड़ित है, अलग अलग रोग के कारण जो शरीर में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। जो लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रोग के कारण हो, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो जो दर्द है दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दर्द दूर हो जाए, हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में जो भार से है, काम के विषय में जो भार से है, आप उनके लिए रास्ता खोले, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप अपने बच्चों के लिए रास्ता खोलने वाले प्रभु है, आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है। जो रास्ते आप खोलते हैं वो कोई बंद नहीं कर सकता, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज आपने उनके लिए रास्ते खोल के दिए, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। जो भी भार से दबे हैं, आप उनके लिए रास्ता खोले प्रभु। जो बच्चों के विषय में जो भार से, आप उनके लिए रास्ता खोले प्रभु। जो भी युवक युवतियां हैं जो शादी की उम्र से है, प्रभु आप उनके लिए सही वर और वधु दे प्रभु। जो सही बंधन है उसमें आप उनको घेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। जो सही रिश्ते हैं वो उनके लिए आए, यीशु मसीह के नाम से सही समय में उनकी शादी हो जाए, हालेलुया। गलत बंधन से आप उनको बाहर निकाले, उनको गलत रिश्ते ना आए, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। दुनिया भर में प्रभु कलीसिया में एक नया रिवाइवल हो, हम प्रार्थना करते हैं। आपने अद्भुत कार्य पिछले दिनों में किया और आगे भी आप करने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। आने वाले मीटिंग्स में भी ओवरकमिंग
फाइनेंशियल सिचुएशंस को आप हमें सिखाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारे हर एक आर्थिक विषयों में आपकी आशीष बनी रहेगी, उसके लिए धन्यवाद। उसमें कैसे हमें जयवंत रहना है वो आप हमें सिखाओगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से हो। और याद रखें, कल शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा कि कैसे आर्थिक विषयों में हम कैसे कलीसिया प्रभु में जयवंत चल सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की जो शरीर के कोई भी भागी, कोई भी जन, हम में से कोई भी आर्थिक विषय में कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो भंडार है वो हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है। इसलिए हम जरूर दूसरों को भी, हमारे प्रियजनों को हम आमंत्रित करें, ताकि जो भी इस जंगल में फंसे हैं उसमें से उनको छुटकारा मिले और वो भरपूरी से परमेश्वर के भंडार में वो जयवंत चले। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम ध्यान देंगे। दूसरे तिमुथियों की किताब 2:16, उसमें ऐसा लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनका जो वचन जो है, आगे 17 में लिखा है, और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना है मेरे प्रिय लोग, हमारे जो वचन जो है, हमारे हर एक वचन से क्या होता है, हम सही अच्छे भी बोल सकते हैं, बुरे भी बोल सकते हैं। और जो बुरा बोलते हैं, जो गलत अशुद्ध बातें करते हैं, उसका कैसा अंत होता है, सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमारी अशुद्ध बकवाद में हमें नहीं फंसना है, उससे हमें बचा रहना है, क्योंकि वो ऐसी बातें होती है जिसमें कोई फल नहीं होता है, वो सिर्फ बुराई में लेके जाता है, जो अभक्ति के और लेके जाता है। इसलिए इस दुनिया में हम जब जीते हैं तो हम एक भक्त जन से जब बात करते हैं तो भी गलत या अभक्ति के वचन या जो शून्य, जिसमें कोई फल नहीं है, निष्फल बातें जो करते हैं वो गलत होता है। इसलिए हम जब जीते हैं इस दुनिया में, वचन कहता है कि हमें कैसे जीना है, हमें अपने वचन से हमें जयवंत जीना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, मतलब गलत चीजों से, या जो बिना किसी फल के जो बहुत सारी कहानियां सुनाते रहते हैं, उन सभी चीजों से हमें दूर रहना है। वचन के अनुसार अगर हमें आत्मिक वचन या आत्मिक तौर से हमें वर्धन नहीं मिलता है, उसमें हमें बढ़ोतरी नहीं मिलती है, तो हमें वो वचनों में हमें नहीं फंसना है, उन बकवादों में हमें नहीं फंसना है। हमारे परिवार में भी हो या हम किसी से बात करते हैं तो भी हमें फलदायक, जो परमेश्वर में आगे बढ़ने में जो सहायता करती है, वही वचनों को हमें बोलना है मेरे प्रिय लोग। जो शून्य वचन है, जो किसी भी कार्य नहीं, एक जैसे कि उदाहरण के लिए एक अधिकार से जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो एक शून्य वचन को नहीं बोल सकता। और इसलिए हम भी कौन है, हम राज पधारी है। इसलिए हमारे मुंह से कोई भी निष्फल बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्रयोजन देने वाली, जो कार्य देने वाली, जो आत्मिक तौर से हमें बढ़ोतरी देने वाले वचनों को ही हमें बोलना है। किसी से भी आप बात करें मेरे प्रिय लोग, कोई भी हो, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो, उसके अनुसार ही हम वचनों को बोले। अगर हम वैसे नहीं करते तो क्या होता है, सड़े घाव की नाई फैलता जाता है। इसलिए ध्यान देना है मेरे प्रिय लोग, हमें कैसे वचनों को नहीं बोलना है, अशुद्ध बातें, जो निष्फल हो, जो फल नहीं देता है। वैसे ही जो शरीर में जो कैंसर जैसे हमारे शरीर को खाता रहता है, वैसे ही हम अशुद्ध बकवाद में अगर हम फंस गए तो हमारा शरीर भी वैसे ही सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेरित क्या हमें बोलता है कि हमें ध्यान से बातें करनी है। हम अपने परिवार में किसी से बात करते हैं, हमारे भाई बहन से बात करते हैं, हम किसी के साथ मिलते हैं जुलते हैं, तब उनसे क्या बात करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ क्या बात करते हैं, वो सब हमें ध्यान देना है। क्योंकि जो प्रयोजन वाली बातें नहीं है, वो क्या होता है, जैसे कि जो
आग है उसमें पानी डालने के बराबर होता है। मतलब हमारी जो आत्मिकता जो है उसमें पानी डाल रहे हैं हम लोग। हालेलुया। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग। हमारे आत्मिक जीवन हमेशा हमें वचन के आधार पे हमें रखना है और वो हमेशा जलते हुए, आग हमारे दिल में जो प्रभु ने डाली है वो हमेशा जलते रहना है। लेकिन हम अशुद्ध भक्ति के वचनों को हम बोलते हैं तो हमें जो वो आग है वो बुझती जाती है। इसलिए हम कुलुसियों की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, कि हम किससे कैसे बात करते, हमेशा ध्यान देना है। जैसे कि हम कुलुसियों की किताब 4:6 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। और इफिसियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो वचन है वो प्रभु में आगे बढ़ाने वाले लोग हो। हालेलुया। और फिर हमें ध्यान देना है कि कुछ लोग ऐसे होते जो हमसे जो बात करते हैं तो हमारे वो बिना किसी बात के भी वो बहुत बात करते रहते हैं और उसमें कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे लोगों से या ऐसे बातों से हमें दूर रहना है। अब अगला उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हम जो कलीसिया में प्रभु से पूरा आशीष पाकर हम जब जैसे ही बाहर निकलते हैं और जो अशुद्ध बातें करते हैं उनसे 10 मिनट हम उनके साथ रहेंगे तो उनकी जो अभक्ति के कारण, अशुद्धता के कारण जो भी हमने परमेश्वर से जो प्राप्त किया था कलीसिया में वो सब बुझ जाता है। और उसके बाद ऐसा होता है कि हमें जो दास से जो प्यार होता है वो दूर हो जाता है, वो कम हो जाता है। फिर हम जो विश्वास में जो आगे बढ़ रहे थे वो कमजोर हो जाता है, विश्वासी जो जन होते हैं। लेकिन इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें आत्मिकता को कोई भी चीज अगर हमें कम करती है तो उससे दूर होना है। जो भी आत्मिक तौर से आगे बढ़ना चाहता है, विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, सभी आशीष का जो कारण क्या होता है मेरे प्रिय लोग, आत्मिकता में कैसे हम बढ़ेंगे। हम जितना आत्मिकता में बढ़ेंगे उतना ही भौतिक तौर से हमें आशीष मिलेगी मेरे प्रिय लोग। लेकिन हम में से काफी लोगों में यही परेशानी होती है कि हम अपने वचन को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम शून्य बातों को ना बोले, निष्फल बातों को ना बोले, अशुद्ध जो अभक्ति के वचन होते हैं वो ना बोले मेरे प्रिय लोग, ना वो बोलने वालों के साथ हम रहे। इसलिए आज के दिन परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं कि हमारे हर एक वचन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गवाही देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, ये सब हमें ध्यान देना है मेरे प्रिय लोग। कौन हमसे क्या बात करते हैं वो भी हमें ध्यान देना है। अगर प्रयोजन वाली बातें नहीं है, जो जरूरत की बातें नहीं है, जो हमारे आत्मिकता को कम करने वाली बात हो, या जैसे कि आग में पानी डाल के बुझने वाली बात हो, तो उनको हम रोक दे, हम वो बोलना भी रोक दे और ऐसे बोलने वालों के साथ भी हमारी जो सहभागिता है उसको हम बंद करें। हम विश्वास में आगे बढ़ने वाले, हमारे विश्वास को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले, विशुद्धता में या पवित्रता में और आगे बढ़ने के लिए जो सहायता करते हैं और वैसे ही वचनों को हम बोलने वाले हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, we are really blessed, we are permanently blessed and highly favored। ये जो महीना है बहुत तायत से बहने वाले परमेश्वर के अनुग्रह का महीना है। God bless you, God bless you, God bless you।